Hello Standard Second. Welcome in EVS lecture. In previous lecture, we have started our chapter number 12, Festivals and Celebration, and completed up to this one, our total two types of mainly festivals, national festivals and religious festival. And we have discussed national festival, Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti up to this. Okay. Now today we are going to start from next page over here. Do you know October 2 is also celebrated as International Day of Non-Violence Worldwide since 2007. मतलब जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, जिसको हम गांधी जयंती के तौर पर एक फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, उसको एक और भी दिन के तरह सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में, और उसको बोला जाता है नॉन वायलेंस डे। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा का दिन। तो ये महात्मा गांधी जी के ऑनर में एक और अच्छी बात है जो 2007 से मनाया जाता है। ओके, नाउ देर आर सम एक्सरसाइज, टाइम टू आंसर। राइट द डेट्स when the following national festivals are celebrated। मतलब ये दिन कौन सी डेट को मनाया जाता है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले है रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे आपको पता है 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन है इंडिपेंडेंस डे, तो वो है 15 अगस्त। नेक्स्ट गांधी जयंती, वो है 2 अक्टूबर। ओके, नाउ रिलीजियस फेस्टिवल्स। देर आर मेनली 3 नेशनल फेस्टिवल्स इन इंडिया: इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस मतलब धर्म के रिलेटेड। जैसे हम लोग हिंदू हैं तो हमारे त्यौहार अलग होते हैं, मुस्लिम लोगों के अलग होते हैं, क्रिश्चियन के अलग, है ना। जो 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 भी रिलीजन को मानते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके फेस्टिवल्स होते हैं। दे आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। मतलब ये अलग अलग धर्म के लोगों द्वारा मनाए जाते हैं। During these festivals, people greet one another। मतलब इन फेस्टिवल के दौरान लोग एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। ग्रीट मतलब शुभेच्छा देते हैं। जैसे हम दिवाली पे बोलते हैं ना हैप्पी दिवाली, न्यू ईयर पे बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, क्रिसमस पर मैरी क्रिसमस, फिर ईद पर क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं वो मुझे याद नहीं है अभी ईद का, तो चलो ओके। तो they offer prayers and also distribute gifts and sweets to one another। मतलब ये जो रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं तो उसमें मोस्टली धर्म के रिलेटेड है, इसलिए लोग प्रेयर्स मतलब प्रार्थना करते हैं भगवान को अपने अपने, एंड एक दूसरे को गिफ्ट और मिठाइयाँ देते हैं। स्पेशल फूड इज कुक्ड एट होम। मतलब हर फेस्टिवल का एक अलग स्पेशल फूड होता है जो घर में पकाया जाता है। तो सबसे पहला फेस्टिवल आता है वो है दिवाली। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। मतलब ये रोशनी का त्योहार है। ऑन दिस डे वी डेकोरेट आवर होम्स with diyas, रंगोली, फ्लावर्स, कैंडल्स एंड बल्ब्स। तो उस दिन हम क्या करते हैं, तो कि अपने घर को दिया मतलब दियों से, रंगोली से, फूलों से, मोमबत्ती से और बल्ब से डेकोरेट करते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा रोशनी का त्योहार दिवाली है। ओके, यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है, ये दिए रख रहे हैं,
नए कपड़े पहने हैं। ओके, फिर हम लोग पटाखे भी जलाते हैं, है ना। नेक्स्ट है चिल्ड्रन प्ले टुगेदर एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। मतलब बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं और बहुत मजा करते हैं। डू नॉट बर्न क्रैकर्स एज यू मे हर्ट योर सेल्फ। मतलब आपको पटाखे नहीं जलाने चाहिए क्योंकि आप अपने आप को हर्ट कर दोगे, मतलब नुकसान कर लोगे या कुछ जला लोगे। एंड इट ऑल्सो लीड्स टू पॉल्यूशन। और पटाखे जलाने से पॉल्यूशन भी बढ़ता है, इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। नेक्स्ट, लेट अस डू ड्रॉ अ ब्यूटीफुल रंगोली डिजाइन इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कोई भी रंगोली की डिजाइन बनानी है और उसमें कलर करना है, तो ये आप अपने आप करोगे। डू योर सेल्फ। डू योर सेल्फ का मतलब है आप खुद करोगे, ये मैं नहीं करके भेजूंगी। ओके, लेकिन ऐसे डू योर सेल्फ लिखे हुए प्लेस आप लोग ब्लैंक छोड़ के मुझे साइन करने के लिए दे देते हो, तो दिस इज नॉट फेयर। ओके, ये सही नहीं है। तो आप ये कंप्लीट करके मुझे नेक्स्ट टाइम साइन करने के लिए भेजोगे। ओके, नेक्स्ट फेस्टिवल इज दशहरा। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days। दशहरा है वो 10 days को मनाया जाता है। एक्चुअली दशहरा 10 days तक नहीं मनाया जाता है, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही दिन मनाया जाता है, बाकी 10 दिन तक नवरात्रि मनाई जाती है। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गॉड गुड ओवर एविल। तो ये किस लिए मनाया जाता है, तो के बुराई पर अच्छाई की विक्ट्री मतलब विजय दिखाने के लिए। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा किल्ड रावणा। इस दिन क्या हुआ था, तो कि भगवान राम ने रावण को मारा था। और रावण कौन था, तो कि द डेमन किंग ऑफ लंका। डेमन मतलब क्या होता है कि क्रूर, दूसरों को परेशान करने वाला। मॉडल्स ऑफ रावणा स्टफ्ड विथ क्रैकर्स आर बर्न्ट ऑन दशहरा। और उस दिन क्या होता है, तो कि मॉडल मतलब ऐसे पुतले जो कि हम रेस कोर्स पर देखते हैं, है ना, कि ऐसे 3 पुतले होते हैं जिसको जलाते हैं, उसमें पटाखे भरे होते हैं। तो जब उसको जलाया जाता है तो अंदर से बहुत सारे पटाखे निकलकर फूटते हैं और हम उसको देखने जाते हैं, है ना। इन साउथ इंडिया पीपल वर्शिप गॉडेस दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती ड्यूरिंग दशहरा। कि भाई जो साउथ इंडिया है उसमें लोग दशहरा के दौरान 3 देवियां हैं, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, उसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये दशहरा का त्यौहार है। तीसरा भी हिंदुओं का ही त्यौहार है, होली। ये दिवाली, दशहरा और होली ये तीनों हिंदू लोगों का त्यौहार है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ कलर। होली किसका त्यौहार है, तो के कलर का। पीपल पुट कलर्स ऑन ईच अदर एंड विश ईच अदर। मतलब होली के दिन लोग ऐसे एक दूसरे के ऊपर कलर डालते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं हैप्पी होली। दिस फेस्टिवल स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, लव एंड ब्रदरहुड। ये जो फेस्टिवल है वो क्या हमें सिखाता है, तो कि शांति, पीस मतलब शांति, लव मतलब प्यार से रहना और ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, सबके साथ भाई जैसा व्यवहार करो। ये हमें होली सिखाती है। नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज ईद उल फित्र। ईद उल फित्र मतलब ईद, जिसको हम शॉर्ट में ईद बोलते हैं, ये मुस्लिम लोगों का फेस्टिवल है। ये उसका पिक्चर है। ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर अ होल मंथ ऑफ फास्टिंग नोन एज रमज़ान। ईद है वो एक पूरा महीना ये मुस्लिम लोग उपवास करते हैं
उस महीने को ये लोग रमज़ान का महीना बोलते हैं। तो रमज़ान का एक पूरा महीना उपवास करने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। जब दूज का चांद आसमान में दिखता है तो उसके दूसरे दिन चांद को देखकर ये लोग ईद का त्योहार मनाते हैं। इन द इवनिंग ऑफ द लास्ट डे ऑफ रमज़ान पीपल कम आउट टू सी द न्यू मून। देखो बताया ना कि रमज़ान के आखिरी दिन लोग अपने घर में से बाहर निकलते हैं और चांद को देखते हैं। पीपल गो टू मॉस्क्यू टू ऑफर प्रेयर्स और नमाज, और लोग मॉस्क्यू मतलब मस्जिद में जाकर जो प्रार्थना करते हैं उसको नमाज बोलते हैं। ऑन द नेक्स्ट डे दे सेलिब्रेट ईद, और उसके दूसरे दिन वो लोग ईद मनाते हैं। ईद में भी वो लोग हमारी तरह नए नए कपड़े पहनते हैं, ईद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं और ईद मुबारक, देखो मैं भूल गई थी ना, वो याद आ गया, वो ईद मुबारक कहते हैं। और सिवैया नाम की मिठाई है वो बनाते हैं, और अगर बकरी ईद है तो वो लोग शायद बकरी को भी खाते हैं, ऐसा मुझे पता है, सुना है, बाकी तो परफेक्ट नहीं पता। नाउ मेनी फेस्टिवल्स आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया लाइक ओनम इन केरला एंड पोंगल इन तमिलनाडु। भाई भारत के और भी दो जो स्टेट्स हैं उसमें भी अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। उसमें जो सबसे पहला है वो केरला में ओनम नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है, और तमिलनाडु में पोंगल। तो यहाँ पर मैं ये लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ। अगले लेक्चर में हम ये गुरु पर्व, क्रिसमस और ये सारे फेस्टिवल डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन।